Hello children, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, English grammar, our today's topic is the pronoun kinds of pronouns. So let's start the chapter. A pronoun is a word used instead of a noun. Example, look at Rita. She is dancing. Radha and Seema have come to see her. They are glad to see her dancing. She is also glad to see them. बच्चों प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं, ठीक है. जैसे कि रीटा, अब रीटा क्या है? नाउन है, लेकिन हमने वहाँ पे क्या लगाया? शी प्रोनाउन लगाया उसकी नाम की जगह पे. There are 5 kinds of pronouns. First, personal pronoun are so called because they stand for the 3 person, with a pronoun which refer to the person or person speaking are called pronoun of the first person as I, we, me, us, mine, ours. We, the pronoun which refers to the person or person spoken to are called pronouns of the second person as though, three, you, yours. Third, the pronouns which refer to the person or thing spoken of are called pronouns of the third person as he, she, him, her, they, them, their, it. बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. कितने तरह के? 5 तरह के प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो बताता है आपको कि आप एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है. लेकिन यहाँ पे 3 पर्सन के बारे में ये बात करता है. जैसे कि प्रोनाउन जो होता है वो रेफर करता है आपका एक पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन होता है आपका, ठीक है. जैसे कि मैं, आई, ठीक है, वी, मी, अस, इस तरह से ये हमारे फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं. सेकंड होता है सेकंड पर्सन को जो रेफर किया जाता है, जैसे कि यू, ठीक है, योर्स, थ्री, दी, इस तरह से. पर्सन जो कि थर्ड पर्सन को रेफर किया जाता है, ठीक है, जैसे कि ही, शी. अब जैसे मैंने आपसे बात की तो मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन हूँ. आप कौन हो? सेकंड पर्सन है. और मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ आपसे, तो वो क्या हो जाएगा? वो थर्ड पर्सन कहलाएगा. तो मैं आपसे यू करके बात करूँगी, और अगर मैं थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं ही, शी, इट करके बात करूँगी. तो बच्चों इससे रिलेटेड यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है जिसका रिविजन और इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है. अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे. Second, reflexive and emphasizing pronouns are myself, ourself, yourself, yourselves, himself, herself, itself, and themselves. First, reflexive pronoun behave like object to verb as they always talk about themselves. We often talk to ourselves. She put herself to trouble for nothing. She blames herself for it. You will enjoy yourself, boys. He let himself be cheated. You will hurt yourself. The dog has hurt itself. अब सेकंड है इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम एम्फसाइजिंग प्रोनाउन भी कहते हैं, ठीक है. ये एम्फसाइज करता है हमारे ऊपर, योर के ऊपर, मतलब जो काम है वो आपको क्या करना है? खुद से ही करना है, या ये काम जो है ये मेरे द्वारा ही होगा, ये मैं खुद ही करूँगा, ठीक है. तो इसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ. इस तरह से हम इनके वर्ड में इन्हें क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, ठीक है. अब इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो बिहेव करता है किसकी तरह से? वर्ब की तरह से. जैसे कि दे ऑलवेज टॉक अबाउट देमसेल्फ, वो खुद के जैसे बात करते हैं या वो अपने ही बारे में बात करते हैं. वी ऑफन टॉक टू आवरसेल्फ, हम खुद से ही क्या करते हैं? बात करते हैं. शी पुट हरसेल्फ टू ट्रबल फॉर नथिंग, उसने अपने आप को ट्रबल में डाल दिया. Now second, emphasizing pronoun are used with a noun or pronoun for the sake of emphasize, as she herself looked after my wants. We ourselves served the guest. The town itself fell. He himself told me this. Boys, you yourself wanted this. I myself was there. They themselves went there. You must do it yourself. Emphasizing pronoun भी बच्चों रिफ्लेक्सिव की तरह ही होता है. ये भी क्या करता है? आपका प्रोनाउंस जो होता है वो एम्फसाइज करता है किसी चीज़ पर, ठीक है, जो कि चीज़ आपको खुद से करनी होती है या किसी इंसान को आप उसी से करवाना चाहते हो, तो वो क्या होता है? एक तरह से आप क्या कर रहे हो? एम्फसाइज कर रहे हो, ठीक है. जैसे कि शी हरसेल्फ लुक्ड फॉर माई वांट्स, इस तरह से. ये सारे एग्जाम्पल है आपके एम्फसाइजिंग प्रोनाउन के.
अब आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है, ठीक है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दीज, दैट, दोज are used to point out the object or objects for which they are used. This and these refer to things lying near at hand. That and those refer to things lying at a distance. This is my pencil. Those are your books. These are my books. That is my house. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो आपका क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज़ के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। वो ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। एक जो ऑब्जेक्ट होता है तो आप दिस या दैट यूज़ करते हो उसके लिए। अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं तो आप क्या लगाते हो, दीज या दोज ऑब्जेक्ट लगाते हो, ठीक है। जैसे कि दिस इज़ माई पेंसिल, अब आपने पॉइंट आउट किया है कि ये पेंसिल जो है ये किसकी है, ये मेरी है। दीज आर माई बुक्स, अब वहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा बुक्स रखी है तो आप उसके लिए क्या यूज़ करोगे, दीज आर माई बुक्स। अब कोई चीज़ पास है तो हम उसके लिए दिस या दीज यूज़ करते हैं। कोई चीज़ हमसे दूर है जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ पॉइंट आउट कर सकते हैं, तो उन चीज़ों के लिए हम दोज या फिर दैट लगाते हैं, ठीक है। जिस चीज़ को आप टच कर सकते हो, टच करके बता सकते हो कि ये चीज़ मेरी है, तो वो दिस या फिर दीज कहलाती है, या वहाँ पे आप दिस या दीज यूज़ करते हो। जिस चीज़ की तरफ आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ पॉइंट आउट कर सकते हो, तो वो वहाँ पे हम दोज या दैट का यूज़ करते हैं। Fourth, interrogative pronoun are used for asking question as who bought the milk, which is your car, whose bag is this, what is the problem, whom do you want to meet। तो बच्चों interrogative pronoun जो होते हैं वो आपके यूज़ किए जाते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। जैसे कि who bought the milk, कौन मिल्क लेके आया है, इस तरह से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ड who, which, how जो वर्ड होते हैं उनको यूज़ करके। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेटिव प्रोनाउंस। Who, whom, whose, which and that are used to join two sentences together and refer back to nouns going before them as this is the man, he stole my purse. This is the man who stole my purse. This is the boy, his father is dead. This is the boy whose father is dead. This is the boy, the teacher praised him. This is the boy whom the teacher praised. This is the house, Jack built it. This is the house that Jack built. This is the horse, it won the race. This is the horse which won the race. Who does two things? It joins two sentences. It is also used for the noun man that goes before it. Whose does two things? It joins two sentences. It is also used for the noun boy that goes before it. ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया गया है जहाँ पे हम whose, whom, whose, which, that इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये सब तो हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं जब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। नहीं, ये हम रिलेटिव में भी यूज़ करते हैं जब हमें किन्हीं दो सेंटेंस को क्या करना होता है, रिलेट करना होता है आपस में, ठीक है। जैसे कि दिस इज़ द मैन, ही स्टोल माई पर्स। अब आपने यहाँ पे दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप इसको ज्वाइन करके कैसे लिखोगे, दिस इज़ द मैन हु स्टोल माई पर्स। ये वो इंसान है या ये वो मैन है जिसने मेरा पर्स चुराया। दिस इज़ द बॉय, हिज फादर इज़ डेड, ठीक है। अब यहाँ पे दो सेंटेंस है, इसे हम रिलेट करके कैसे लिखेंगे, दिस इज़ द बॉय हुज फादर इज़ डेड। ये वो बच्चा है या ये वो बॉय है जिसके फादर डेड हो चुके हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे और एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन के। नाउ द नाउन टू विच अ रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स और रिलेट इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट. It will be noticed that in sentence 1 the antecedent of who is man, in sentence 2 the antecedent of whose is boy, in sentence 4 the antecedent of that is house. B. As a general rule, who is used for persons only. It may refer to a singular or a plural noun. Example, the man who is honest is trusted. The children who were there were frightened. They never fail who die in a great cause. ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों बताया गया है कि एंटीसीडेंट
तो बच्चों यहाँ पे हमको बताया गया है कि एंटीसीडेंट क्या होते हैं, ठीक है। ये एक एडिशनल पार्ट है जो हमें समझना जरूरी है। कोई भी नाउन जो कि रिलेटिव प्रोनाउन को रेफर करता है या उससे रिलेट करता है, ये हमारे एंटीसीडेंट कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि एंटीसीडेंट ऊपर जिसमें जहाँ पे सेंटेंस में दिया गया है कि बॉय, अब एंटीसीडेंट ऑफ हुज क्या है, बॉय है। सेंटेंस 4 में एंटीसीडेंट ऑफ दैट क्या है, हाउस है। तो इस तरह से ये नाउन और प्रोनाउन को आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, उन्हें रेफर करते हैं। नाउ जनरल रूल बताया गया है कि हु इज यूज फॉर पर्सन। हुज जो होता है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, पर्सन के लिए यूज करते हैं, और ये रेफर करता है सिंगुलर और अ प्लूरल नाउन को। जैसे कि द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, द चिल्ड्रन हु वर देयर वर फ्राइटेंड, ठीक है। यहाँ पे पर्सन्स की बात हो रही है, इसलिए हमने वहां पे किसका यूज किया, हु का यूज किया। नाउ सी, हु इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ पर्सन। एग्जाम्पल, वी मेट द वुमेन whose child was hurt, we met the sailor whose ship was wrecked। अब whose जो होता है वो यूज किया जाता है जिस पर्सन के बारे में वहां पे बात की जा रही है, जिस पर्सन के बारे में वहां पे बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि we met the woman whose child was hurt, जिस वुमेन के बारे में बात हो रही है, किस वुमेन के बारे में बात हो रही है, जिस वुमेन का चाइल्ड जो था वो हर्ट हो गया था, ठीक है। we met the sailor whose ship was wrecked, किन सेलर के बारे में बात हो रही है, जिनका शिप जो था वो टूट गया था। नाउ डी, whom is also used in speaking of person। example, this is the juggler whom we met yesterday, these are the boys whom the headmaster praised। अब whom हम यूज करते हैं, वो भी किसी के लिए यूज करते हैं, उसको भी पर्सन के बारे में बताने के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। whom मतलब होता है किसका, किसके बारे में, किसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया, दिस इज द जगलर whom we met yesterday। तो बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया आपको, दिस इज द जगलर whom we met yesterday, यही वो जगलर है जिससे हम कल मिले थे। दीज आर द बॉय whom the headmaster praised, यही वो बॉयज है जिनके बारे में हेडमास्टर ने कल तारीफ की थी। E, which is used for animals and things without life। example, the cat which killed the rat belonged to her, these are the books which she bought yesterday, the moment which is lost forever। which जो होता है वो हम यूज करते हैं या तो फिर एनिमल्स के लिए या फिर ऐसी चीज़ों के लिए जिनमें कोई लाइफ नहीं होती, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। जैसे कि द कैट विच किल्ड द रैट बिलोंग्स टू हर। अब यहाँ पे एनिमल की बात हो रही है, कैट की बात हो रही है, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। दीज आर द बुक्स विच शी बॉट येस्टरडे, ठीक है। यहाँ पे विच हमने किसके साथ लगाया, बुक्स के साथ लगाया कि ये वो बुक्स हैं जो वो कल लेके आई थी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, विच जो होता है वो हम एनिमल या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के साथ लगाते हैं। एफ, दैट इज यूज फॉर पर्सन, animals or things। example, the cat। Action। F, that is used for persons, animals or things। example, the cat killed the rat that ate the corn, I have lost the watch that you gave me, the crowd that gathered there cheered him loudly, the wisest man that ever lived मेड मिस्टेक्स। दैट जो होता है ना बच्चों, वो हम पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, एनिमल या फिर थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब ये हम लिविंग थिंग के लिए भी और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि द कैट किल्ड द रैट दैट एट द कॉर्न, कैट ने उस रैट को मार दिया जिसने कॉर्न खाए थे। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे आपको बाकी के एग्जाम्पल दिए गए हैं जहाँ पे हम दैट का यूज करते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।